हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक और राजस्थान पुलिस का आज हम टेस्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बताना है आपको, और पूरा वीडियो देखिए। हर टाइप की क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। इस तरह के और भी टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और लास्ट में आप इसकी PDF ले सकते हैं ताकि रिविजन करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से, और आप स्कोर बताया करो अपना कि कितने आपने सही किए हैं, ठीक है। पहला है कि भारत में अंग्रेजों के समय जो पहली जनगणना हुई थी वो किसके टाइम पर हुई थी। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। दूसरा है कि एथलीट फूड जो है ये संक्रामक रोग है, किससे संबंधित है। एथलीट फूड जो है ये है फफूंद जनित रोग है एक, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 3 है कि बोस इंडिकस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिकस ये एक गाय का नाम है, ठीक है। बोस इंडिकस जो है गाय का नाम है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत बताना है। लूनी नदी प्रदूषित किसकी वजह से होती है। रंगाई छपाई के जो उद्योग है वहाँ पर उनकी वजह से, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजवी, सरदार और गन्नायत मसूरी किस राज्य के सामंतों की श्रेणियाँ थी। ये कौन सी रियासत की थी। राजवी, सरदार, मुर्शदी, गन्नायत शारी ये मारवाड़ रियासत की थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य बताना है कि ग्रासिया जनजाति का कौन सा नृत्य है। तो वाला नृत्य जो है ग्रासिया जनजाति का है, गोल घेरे में धीमी गति से, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है कब हुई थी। 1936 में। कहाँ पर हुई थी। कलकत्ता में हुई थी, राजस्थान से बाहर। मगराम वेद ने की थी। सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। बिल्कुल आसान सा, ये तो बता ही सकते हैं। सर्वाधिक एरिया किसका है, ठीक है। इन जिलों में हनुमानगढ़ का है, इनमें से हनुमानगढ़ का सर्वाधिक एरिया है, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि आनंद सागर झील है ये कहाँ पर है। आनंद सागर झील आपकी बांसवाड़ा जिले में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है उसको किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान के किस एरिया में सबसे ज़्यादा होते हैं ये बताना है, और यह सर्वाधिक होते हैं पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। सी हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा। सी आपका राइट आंसर। 11 कि अशोक की शिलालेख को पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम बताना है। पढ़ने वाला बताना है, और जेम्स प्रेसेप जो है इन्होंने पढ़ा था। और हालांकि अशोक की शिलालेख की खोज की थी, ठीक है, कर्नल बर्ट ने की थी सबसे पहले 1837 में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इन्होंने पढ़ा था। सी आपका सही है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल बताना है कि कितने वर्षों तक लगभग उन्होंने शासन किया था। तो लगभग 20 वर्षों तक किया था, ठीक है, लगभग 20 वर्षों तक। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि सांप सीढ़ी का खेल है उसका संबंध कौन से भारतीय वैज्ञानिक से, विद्वान से है। सांप सीढ़ी का खेल है ये ज्ञानदेव से संबंधित है, ज्ञानदेव जी। तो राइट आंसर आपका डी आपका सही आंसर। अगला है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना जरूरी है। कौन सा एक दोनों भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना कौन सा जरूरी है, ठीक है। तो साधारण विधेयक, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, समस्त समय कटिबंधों पर समय गणना होती है, यानी पूरे समय की गणना होती है वो कब 0 डिग्री पर होती है। 0 डिग्री यहाँ रेखा पर होती है, तो सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं। ये बूटिंग कौन सी प्रक्रिया निश्चित करती है। बूटिंग करती है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 70 है कि तांबा यानी कॉपर का रासायनिक प्रतीक बताना है। तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा, Cu। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि नवगठित राज्य जो तेलंगाना है वो टोटल भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पे आता है। 3.5% पे आता है। 19 की टोडा जनजाति जो है ये किस क्षेत्र में रहती है। टोडा जनजाति रहती है नीलगिरी श्रेणी में। नीलगिरी श्रेणी में। सी आपका राइट आंसर। 20 है कि नवगठित प्रतापगढ़ जिला जो है ये पहले किन किन जिलों का हिस्सा था। तो पहले चित्तौड़गढ़ का, बांसवाड़ा का, उदयपुर के एरिया में आता था। तो सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस शासक ने सार्वभौमी की नीति का अनुसरण किया था, ठीक है। सार्वभौमी ध्वंस की नीति का जो अनुसरण किया था वो किया था मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने। तो राइट आंसर आपका बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि वर्ष 2011 में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत थी। 2011 के अकॉर्डिंग नगरीय जनसंख्या थी 24.9 और ग्रामीण थी 75.1।
श्री गंगानगर शहर गंगानगर जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? शहर बताना है कि गंगानगर शहर जो है वो गंगानगर जिले के कौन से हिस्से में, कौन से भूभाग में आता है। ये उत्तर की साइड में है, उत्तरी क्षेत्र में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 24 है कि बाबू महाराज का मेला जो है वो कौन से जिले में पड़ता है? बाबू महाराज का मेला पड़ता है धौलपुर में, ठीक है, धौलपुर जिले में, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि सुगन चिड़ी है वो किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है? सुगन चिड़ी मानते हैं स्वांगिया माता का, बी आपका सही आंसर। और नेक्स्ट है कि नागौर दरबार का आयोजन है वो किस वर्ष किया गया? नागौर दरबार लगा था 1570 में अकबर का बारमल के सहयोग से, तो 1570 में था। अलवर जिला जो है वो किस संभाग में आता है? बिल्कुल आसान से आपका जयपुर संभाग में। और नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान के किस शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलेगी? इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा जो हुई थी ये कहाँ पर? जयपुर में, जयपुर शहर में। और अगला आपका है कि शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य बताना है कि इनमें से शेखावाटी का नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य शेखावाटी का है, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए 30 है कि इनमें से कौन सा राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन 2 जिलों मुख्यालयों का अक्षांश मान है वो सम्मान है? जिला मुख्यालय का अक्षांश मान जो है ये एक तो बाड़मेर का है और एक पाली का है, तो बाड़मेर पाली दोनों का है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि खारा विकास केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? खारा विकास केंद्र ये कहाँ पर है? ये है बीकानेर में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मेसा पठार किस जिले में है? ये तो बता सकते हो क्योंकि दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इसी पे है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो राइट आंसर आपका सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ बतानी है। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में, और शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अगला है राजस्थान के जिले जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी साइड से 2 ही जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि जल का क्वथनांक बताना है कि कितना होता है, और ये होता है आपका 212 फ़ारेनहाइट, तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन है वो पेरोल एडवाइजरी समिति के सदस्य थे? पेरोल एडवाइजरी समिति के सदस्य है वो कौन कौन है? ठीक है, तो 4 है, ABCD अनुसार है कौन कौन होते हैं, तो इसमें आपके चारों ही होते हैं। जिला कलेक्टर भी है, पुलिस अधीक्षक भी है, प्रोबेशन अधिकारी भी है, और जेल अधीक्षक भी है, तो चारों हो जाएगी ABCD, चारों ही आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि न्यास एवं वोल्टा झीलें हैं वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? न्यास और वोल्टा झीलें ये आती है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से कौन है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान है ये सवाना, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि हतमती स्वा माजम वत्रक ये जो नदियां हैं वो किस नदी का भाग है? ठीक है, हतमती स्वा माजम वत्रक किस नदी का हिस्सा है? और ये आती है साबरमती नदी का हिस्सा आती है, साबरमती, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में जो उंद्रिया पंथ है उसका संबंध है वो किस जनजाति से? तो भीलों का है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। और महाराजा सवाई मानसिंह ने किस देश में भारत का राजदूत रहे थे? मानसिंह जो थे राज प्रमुख भी रहे थे, और ये जो राजदूत भी रहे थे वो कहाँ के रहे थे, कौन से देश के रहे थे ये बता दीजिए। और ये रहे थे स्पेन में, जयपुर के जो शासक थे ये। अगला है कि संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्री के कर्तव्य आते हैं आपके 167 में। अगला आपका है कि 13 ताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी से समर्पित है। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। 45 है कि मानसी, वाकल और सोम नदियां जो है वो किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? मानसी, वाकल और सोम नदियां कौन से अभ्यारण्य से? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से, तो सी आपका राइट आंसर। 46 है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह थे। स्वतंत्रता के टाइम पर हनुमंत सिंह थे जो पहले पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। और अगला आपका है कि शेखावाटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की जो स्थापना हुई थी ये कहाँ पर है? एक तो ये क्वेश्चन आता है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर था? झुंझुनू में था, और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1835 में हुई थी। 49 है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी जीवाश्म पार्क, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 50 है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो सी हो जाएगा सही आंसर। 51 है कि किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? मुगल और मेवाड़ के बीच में 1615 में जो संधि हुई थी
इसका उल्लेख मिलता है राजसिंह प्रशस्ति में, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है समर झील के किनारे पर, राजसिंह झील के किनारे पर। तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र बताना है कि भूरी मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है। भूरी मिट्टी है वो बनास बेसिन के अंतर्गत आती है, बनास का प्रवाह क्षेत्र में। और अगला है कि बारेकोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध है वो किस राज्य से, आमेर का। और शासक अगर आपको याद है, आमेर के पृथ्वीराज का शासक थे, उन्होंने अपने 12 बेटों में राज्य को डिवाइड किया था, उसी को बारेकोटड़ी सामंत व्यवस्था कहते हैं। तो ये थे 53 क्वेश्चंस, और कितने सही हुए कमेंट करके बता देना। और बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। बाकी फेसबुक पेज का भी लिंक है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।